दोस्तों, राजनीति में आना चाहता था राजू ठेहट, लेकिन दुश्मनों ने गोलियों से भूना। राजस्थान के सीकर जिले में शनिवार को गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या कर दी गई। 5-6 बदमाशों ने राजू को उसके घर के पास गोली मार दी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रोहित गोदारा ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। रोहित गोदारा ने राजू ठेहट की हत्या को आनंदपाल और बलबीर की हत्या का बदला बताया है। इसके साथ ही हम आपको बता दें, राजू ठेहट लग्जरी लाइफ का शौकीन था। फिर भी राजू ठेहट की जिंदगी से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं कि कई ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में आपको शायद ही पता हो। वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक सीधे साधे आम इंसान की, जिसकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि वो जुर्म की काली दुनिया में चला गया। क्यों दो गहरे दोस्तों के बीच गहरी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई और इसी दुश्मनी ने उनकी जान ले ली। तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। कौन था राजू ठेहट, कैसे बना गैंगस्टर? राजू ठेहट का जन्म सीकर जिले के दांता रामगढ़ उपखंड में गांव जीणमाता धाम के पास स्थित गांव ठेहट में हुआ। साल 1995 में राजू ठेहट ने अपराध की दुनिया में कदम रख लिया था। उस समय शेखावटी में सीकर के एसके कॉलेज की छात्र राजनीति सुर्खियों में रहा करती थी। वो लग्जरी लाइफ जीने का शौकीन था। उसके पास कई महंगी गाड़ियां और बाइक्स भी मौजूद थी। बताया जा रहा है कि राजू ठेहट बिना नंबर की फॉर्च्यूनर गाड़ी भी रखता था। उसके साथ 3 गनमैन लगे हुए थे जो हमेशा उसके साथ रहते। गैंगस्टर राजू का अपराध की दुनिया में बड़ा नाम था। आसपास के इलाके में उसका खौफ भी था। अब वो अपने वर्चस्व को और बढ़ाना चाहता था। इसके लिए उसने राजनीति में आने का प्लानिंग की। बीते दिनों हुए छात्र संघ चुनाव में भी वो एक्टिव नजर आ रहा था। राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी के साथ उसकी सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें भी हैं। राजू ठेहट चाकसू विधानसभा यूथ कांग्रेस अध्यक्ष कैलाश चौधरी और महेश नगर के पूर्व भाजपा विधायक प्रेम सिंह बाजौर का भी करीबी बताया जा रहा है। उसने नेताओं की तरह कपड़े पहनना भी शुरू कर दिए थे। हालांकि राजनीति में कदम रखने से पहले ही उसकी हत्या कर दी गई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रोहित गोदारा ने राजू ठेहट की हत्या की जिम्मेदारी ली है। इसके पीछे की दुश्मनी सालों पुरानी है। दरअसल राजू ठेहट और आनंदपाल के बीच की दुश्मनी के कारण शेखावटी की जमीन पर कई गैंग वार हुए। राजू ठेहट ने 1995 के दौर में अपराध की दुनिया में कदम रखा था। उस समय भाजपा की भैरव सिंह सरकार संकट में थी। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू था। सीकर का एसके कॉलेज शेखावटी के राजनीति का केंद्र था। इसी कॉलेज के एबीवीपी के कार्यकर्ता गोपाल फोगावट शराब के धंधे से जुड़ा हुआ था। उसके साथ राजू ठेहट भी शराब का इल्लीगल बिजनेस करने लगा। खेबाराम हत्याकांड के बाद सीकर में शुरू हुई गैंग वॉर। गोपाल फोगावट के संरक्षण में राजू का दबदबा कायम होने लगा। इसी दौरान उसकी मुलाकात दूध का व्यापार करने वाले बलबीर बानुड़ा से हुई। राजू का सीकर में दबदबा और पैसा देखकर बलबीर बानुड़ा भी ललचाने लग गया। उसने राजू के साथ कारोबार करने की इच्छा जाहिर की, जिसके बाद राजू ठेहट के साथ मिलकर शराब का कारोबार वो करने लगा। साल 1998 में बलबीर बानुड़ा और राजू ठेहट ने मिलकर सीकर में भेबाराम हत्याकांड को अंजाम दे दिया। यहीं से शेखावटी में गैंग वॉर की शुरुआत हुई। 1998 से लेकर 2004 तक बानुड़ा और राजू ठेहट ने शेखावटी में शराब के अवैध कारोबार के बादशाह बन बैठे। अगर कोई इस धंधे में शामिल उनकी जी हुजूरी नहीं करता तो दोनों उसे रास्ते से हटा देते। बलबीर बानुड़ा से दोस्ती दुश्मनी में बदली। 2004 में राजस्थान में शराब के ठेकों की लॉटरी निकाली गई, जिसमें जीणमाता में शराब की दुकान राजू ठेहट और बलबीर बानुड़ा को मिली। दुकान शुरू हुई और उस पर बलबीर बानुड़ा का साला विजयपाल सेल्समैन के तौर पर रहने लगा। दिन भर में हुई शराब की खपत का हिसाब शाम को विजयपाल बानुड़ा और ठेहट दोनों को देता था। दुकान में जिस तरह की बचत राजू ठेहट चाहता था, वो बचत उसे नहीं मिल पा रही थी। ठेहट को शक हुआ कि विजयपाल दुकान की शराब बेचने की बजाय ब्लैक में शराब बेचता है। इसी बात को लेकर राजू ठेहट और विजयपाल में कहासुनी हो गई, जिसके बाद राजू ठेहट ने अपने साथियों के साथ मिलकर विजयपाल की हत्या करवा दी। विजयपाल की हत्या के बाद राजू ठेहट और बलबीर बानुड़ा की दोस्ती अब दुश्मनी में बदल गई थी। बलबीर बानुड़ा अब अपने साले विजयपाल की हत्या का बदला लेने पर उतारू हो गया। बानुड़ा से दुश्मनी और सीकर गोलियों से दहलने लगा। राजू ठेहट पर गोपाल फोगावट का हाथ था।
इसलिए बलबीर बानुड़ा का ठेहट से बदला लेना इतना भी आसान नहीं था। बदला लेने के लिए बलबीर बानुड़ा ने नागौर जिले के सावरात गांव के रहने वाले आनंद पाल के साथ हाथ मिलाया। राजू ठेहट आर्थिक रूप से आनंद पाल और बलबीर बानुड़ा के मुकाबले मजबूत था। बदला लेने के लिए आर्थिक रूप से भी मजबूत होना बेहद जरूरी था। इसलिए आनंद पाल और बलबीर बानुड़ा ने शराब और माइनिंग का कारोबार शुरू किया, जिसमें दोनों को फायदा भी मिला और इसी क्रम के चलते अपनी गैंग को भी मजबूत बना लिया। दोनों गैंग के गुर्गों के बीच लगातार गैंग वॉर होती रही और दोनों तरफ खून की नदियां बहती रही। राजू का शराब का कारोबार राजस्थान के अलावा हरियाणा तक फैल चुका था। ठेहट को राजनीति से भी सपोर्ट था, इसलिए एक राज्य से दूसरे राज्य में शराब के ट्रक बिना रोक टोक जाने लगे। आनंद पाल और बलबीर बानुड़ा राजू ठेहट के शराब के भरे ट्रकों को लूटने लगे, जिसके चलते ठेहट को फाइनेंशियल लॉस झेलना पड़ा। इसके बाद आनंद पाल और बानुड़ा ने जून 2006 में राजू ठेहट के सपोर्टर गोपाल फोगावट को गोली मार दी। अब गोपाल फोगावट की हत्या का बदला लेने के लिए राजू ठेहट छटपटाने लगा, लेकिन साल 2012 में दोनों गैंग को अंडरग्राउंड रहना पड़ा। दोस्तों, साल 2012 में बलबीर बानुड़ा, आनंद पाल और राजू ठेहट की गिरफ्तारी हुई तो तीनों में बदला लेने की इच्छा फिर जग खड़ी हुई। बानुड़ा के खास दोस्त सुभाष बराल ने 26 जनवरी 2013 को सीकर जेल में बंद राजू ठेहट पर हमला कर दिया, लेकिन इस हमले में राजू ठेहट बच गया। जेल में हमले के बाद राजू ठेहट ने अपनी गैंग की कमान अपने भाई ओम प्रकाश उर्फ ओमा ठेहट को सौंप दी। इसी दौरान आनंद पाल और बलबीर बानुड़ा बीकानेर जेल में बंद थे। कोइंसिडेंस से ओमा ठेहट का साला जयप्रकाश और राम प्रकाश भी बीकानेर जेल में बंद थे। बदला लेने के लिए दोनों के पास हथियार पहुंचाए गए। राजू ठेहट ने जेल में मरवाया था बलबीर बानुड़ा को। दोस्तों, 24 जुलाई 2014 को बीकानेर जेल में ओमा ठेहट के कहने पर बलबीर बानुड़ा और आनंद पाल पर हमला बोला गया। इस हमले में आनंद पाल तो बच गया, लेकिन बलबीर बानुड़ा मारा गया। जिसके बाद आनंद पाल ने राजू ठेहट को मौत के घाट उतारने की कसम खा ली। दोनों गैंगों में गैंग वॉर होने लगी। इसी बीच एनकाउंटर में आनंद पाल मारा गया। अब ठेहट की घर के बाहर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई है। राजू ठेहट की हत्या का लाइव। राजू ठेहट हत्याकांड में वायरल हो रहे सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि सीकर शहर में उद्योग नगर पुलिस थाना इलाके में पिपराली रोड पर राजू ठेहट घर के बाहर खड़ा था। तभी वहां हमलावर भी पहुंचते हैं। एक हमलावर राजू ठेहट से बातचीत करता है। ऐसे लगता है जैसे उसकी जान पहचान का हो। इसी दौरान वहां से पत्थरों से भरे 2 ट्रैक्टर गुजरते हैं और एक ट्रैक्टर तो सीधा निकल जाता है, लेकिन दूसरे ट्रैक्टर का ड्राइवर ट्रैक्टर को उसके घर के सामने सड़क पर थाम कर नीचे उतर जाता है। तभी हमलावरों को ट्रैक्टर की अच्छी खासी आड़ मिल जाती है और राजू ठेहट पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर देते हैं। गोली लगने से राजू ठेहट नीचे गिर जाता है। तब भी उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग होती है। ये देख ट्रैक्टर का ड्राइवर वहां से भाग जाता है। फिर हमलावर भी भागने लगते हैं, मगर एक बार दोबारा आकर राजू ठेहट के नजदीक से और गोलियां मारते हैं। गोलियों की आवाज सुनकर घर से लोग भी बाहर निकलते हैं। हमलावरों को पकड़ने की कोशिश भी करते हैं, मगर हमलावर वहां से भागने में सफल हो जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। हाँ, अगर आया है ना तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।